हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है, आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के ऑफिशियल क्लास में। हम पढ़ रहे हैं सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं कि इसके पहले मैंने आपको सीमा शुल्क क्या होता है, सीमा शुल्क की विशेषता क्या होती है, क्यों लगाया जाता है, मेन टॉपिक बता दिया है। अब हमारे पास जो बुक है जीएसटी से संबंधित यही बुक है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है 2 नंबर पे, कहता है सीमा शुल्क की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। मतलब सीमा शुल्क में कौन कौन सी परिभाषा आती है। सीमा शुल्क की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सीमा शुल्क के महत्वपूर्ण डिफिनीशंस क्या हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं। इसमें सबसे पहले लिखना है सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सबसे पहले कहा गया है जहाज, हवाई जहाज किसे कहा जाएगा, इसको समझना है। हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में वही हवाई एयरक्राफ्ट अधिनियम, ध्यान दीजिएगा, हवाई जहाज का वही अर्थ होगा जैसा कि एयरक्राफ्ट अधिनियम 1934 में उल्लिखित है। मतलब एयरक्राफ्ट का अर्थ क्या होगा, एयरक्राफ्ट अधिनियम 1936 में उल्लिखित। मतलब कि जो एयरक्राफ्ट अधिनियम 1936 में उल्लिखित है वही अर्थ माना जाएगा। ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। दूसरा लिखना है कर निर्धारण। कर निर्धारण किसे कहा जाएगा। कर निर्धारण अस्थायी कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण तथा कोई ए भी आदेश शामिल होगा। मतलब कि एक होता है अस्थायी कर निर्धारण, अस्थायी कर निर्धारण मतलब कि जो कभी भी टैक्स को निर्धारित करता है। दूसरा होता है पुनः कर निर्धारण, फिर से कर का निर्धारण, कर निर्धारण या अन्य कोई आदेश होगा तो उसको कर निर्धारण में शामिल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कर निर्धारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। याद रखिएगा, कर निर्धारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर ना। जिस वर्ष, जैसे इनकम टैक्स में आप पढ़ते हैं, जिस वर्ष गत वर्ष की आय पर, प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स का निर्धारण किया जाता है उसे कर निर्धारण कहा जाता है, ठीक है। तीसरा आपको रखना है क्या, तीसरा आपको रखना है सामान। क्या रखा जाता है, सामान। सामान को कहते हैं बैगेज। बैगेज सबको समझना पड़ेगा, बैगेज में क्या आएगा। सामान विदेश यात्रा में लौटे या विदेशी यात्रियों द्वारा भारत में साथ लाए गए सामान। ध्यान दीजिएगा, विदेशी यात्रियों द्वारा
साथ लाए गए सामान। जो विदेशी यात्री हैं जो अपने साथ लेकर सामान आते हैं उसको भी सामान में शामिल किया जाएगा। ठीक है। कहा गया है कि भारत में साथ लाए जाने वाले सामान में यात्रियों के बिना साथ ले जाया जा रहा सामान है। मतलब कि ये भी है कि साथ में सामान भी ला भी सकते हैं, सामान ले जा भी सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए सामान में वो नहीं शामिल किया जाएगा गाड़ी को छोड़कर, मोटर गाड़ी को छोड़कर। क्यों? जिस गाड़ी से मान लीजिए मोटर गाड़ी, इसको छोड़ दिया जाता है। मोटर गाड़ी आपको बताते हैं, इसके लिए न्यायिक सत्ता बनी है। न्यायिक सत्ता का मतलब होता है जहाँ पर अगर कोई मामला फंसता है उसमें न्यायाधीश के माध्यम से, उसमें जज के माध्यम से जजमेंट दिया जाता है। और ठीक है, कोई आपत्ति अगर है किसी भी एक्सपोर्टर को, निर्यातक को, आयातक को, ठीक है, वो अपील कर सकता है। ठीक है। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 बना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 बना है। ठीक है, 1963 बनाया गया है। ठीक है। इसके अंतर्गत उत्पाद एवं सेवा सीमा शुल्क बोर्ड इसे बोला जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंतर्गत उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड बनाया गया है। अगर कोई आपत्ति है तो आप यहाँ पर अपनी आपत्ति, अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। ठीक है। 5वां नंबर कहा गया है तटवर्ती माल किसे कहते हैं? तटवर्ती माल। तटवर्ती माल में लिखा जाएगा कोस्टल गुड्स। तटवर्ती माल में क्या शामिल किया जाएगा आपको मैं बता दूं। तटवर्ती माल में आयातित माल के अतिरिक्त भारत में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जहाज में ले जाया गया माल। जैसे कोई भारत में आयातक माल होगा, आयातक माल, आयातक माल का मतलब जो भारत में माल मंगवाया जाता है विदेश से उसे आयातक माल कहा जाता है। तटवर्ती माल में, माला मैंने लिख दिया है, सॉरी, माल में आयातक जो विदेश से मंगवाया जाता है, या एक बंदरगाह से, बंदरगाह किसे कहते हैं? जहाँ पर पानी वाली जहाज रुकती है, जहाँ पर माल सप्लाई किया जाता है। एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह, याद रखिएगा, एक बंदरगाह दूसरे बंदरगाह तक माल अगर जाता है तो उसे तटवर्ती माल कहा जाता है। इतना मेन टॉपिक अभी मैंने लिखाया, इसको लिख लीजिए। 6ठा नंबर आपको लिखाने जा रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं, ये हो गया सीमा शुल्क क्षेत्र किसे कहा जाएगा? सीमा शुल्क क्षेत्र किसे कहा जाएगा? कस्टम ड्यूटी एरिया, कस्टम्स एरिया। सीमा शुल्क क्षेत्र से अभिप्राय सीमा शुल्क स्टेशन तक कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां शुल्क अधिकारियों द्वारा निकास से पूर्व आयातित व निर्यातित माल रखा जाता है। जहां पर कौन से अधिकारी? सीमा शुल्क के अधिकारियों द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा आयातित मतलब विदेश से जो आता है, एवं निर्यातित माल रखा जाता है। भाई बंदरगाह के इधर भी उधर भी
थोड़ी दूर में बंदरगाह थोड़ी होता है, बहुत दूर में होता है, कई किलोमीटर में होता है, ठीक है। तो जहाँ तक माल रखा जाता है उसे सीमा शुल्क एरिया कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, कुछ सीमा शुल्क स्टेशन भी होते हैं इसमें, सीमा शुल्क स्टेशन। मान लीजिए बंदरगाह नहीं देखे होंगे तो आप स्टेशन देखे होंगे, स्टेशन किसे कहा जाएगा, जहाँ कई प्लेटफॉर्म होंगे ना, प्लेटफॉर्म पर सामान रखा जाएगा, उठाया जाएगा, बैठाया जाएगा, ठीक है। सीमा स्टेशन में, सीमा शुल्क स्टेशन में क्या क्या शामिल किया जाएगा, सीमा शुल्क बंदरगाह। सीमा शुल्क बंदरगाह के बाद क्या शामिल किया जाएगा, हवाई अड्डा। भाई हवाई अड्डे से भी सामान आता है कि नहीं, विदेशों से हवाई जहाज़ से उड़ा के लेकर आते हैं, ठीक है। भूमि पर सीमा शुल्क स्टेशन, ये सब शामिल किया जाता है। भूमि पर सीमा शुल्क स्टेशन, इसको शामिल किया जाता है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे आपको जानकारी होनी चाहिए। अब एक टॉपिक है इसमें अगला, कहा गया है शुल्क किसे कहा जाता है। शुल्क को ड्यूटी बोला जाएगा, DUTY, ड्यूटी बोला जाएगा, ठीक है। कहा गया है शुल्क का आशय अधिनियम के अंतर्गत लगने वाले सीमा शुल्क से है। इस अधिनियम के अंतर्गत लगने वाले सीमा शुल्क से है। शुल्क लगने वाले सीमा शुल्क से है। जो सीमा शुल्क लगाया जाता है। और शुल्क योग्य माल किसे कहा जाता है, शुल्क योग्य माल किसे कहा जाता है। शुल्क योग्य माल का मतलब होता है, इसमें कहा गया है जिस पर शुल्क लगना है, जिस पर शुल्क लगना है, जिस पर लगना है, भी लगाया, लगना है मतलब लगेगा, अभी चुकाया नहीं गया है, चुकाया नहीं गया है, इसे शुल्क योग्य माल के नाम से जाना जाता है। इसको लिख लीजिएगा, शुल्क कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि माल के संबंध में प्रवेश क्या से है। माल के संबंध में प्रवेश से आशय, माल के संबंध में प्रवेश का आशय क्या है। कहा गया है कि एक प्रवेश बिल, शिपिंग बिल, निर्यात बिल, जिसमें आयातित तथा डाक द्वारा निर्यात किए गए मामले शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रवेश बिल, प्रवेश बिल को शामिल किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रवेश बिल के बाद क्या शामिल किया जाता है, प्रवेश बिल के बाद शिपिंग बिल, निर्यात बिल, शिपिंग बिल, निर्यात बिल को शामिल किया जाता है। या डाक द्वारा निर्यात किए जाने वाले मामले, किए जाने वाले मामले शामिल किए जाते हैं। ये हो गया। निर्यात किसे कहते हैं, निर्यात का मतलब भारत के बाहर माल ले जाना, ठीक है। जो व्यक्ति निर्यात करता है उसे एक्सपोर्टर कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत भारत से माल ले जाया जाता है, जैसे कपड़ा भारत से जाता है, चमड़ा भारत से जाता है, बहुत सारी चीज़ें भारत से जाती हैं, उसे निर्यात कहा जाता है। उसके बाद कोष क्या है, शब्दावली है सब। कोष, फंड क्या है, फंड में क्या क्या शामिल किया जाएगा। फंड का मतलब उपभोक्ता कल्याण कोष है। यहाँ पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत
केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत उपभोक्ता कल्याण कोष से है। समझ रहे हैं कोष का मतलब क्या है? सारी छोटी छोटी चीज़ें हम बता रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद भी एक दो चीज़ें और हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब धीरे धीरे करके बता देंगे, सब टाइम लगेगा थोड़ा से, और क्या है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है माल में क्या शामिल किया जाता है। माल में कहा गया है जलयान, वायुयान, गाड़ियों को शामिल किया जाता है, गाड़ियाँ, स्टोर्स को शामिल किया जाता है, सामान, मुद्रा, विनिमय साध्य विपत्र को शामिल किया जाता है। उसके बाद आयात में क्या शामिल किया जाता है? आयात का मतलब क्या होता है? जो विदेशों से सामान भारत लेकर आते हैं, भारत के बाहर से सामान लाना आयात कहलाता है। ठीक है। बाजार मूल्य किसे कहते हैं? बाजार मूल्य में जिस मूल्य पर बाजार से हमें सामान मिल जाता है, थोक मूल्य या बाजार मूल्य कहा जाता है। थोके वाले तो आयात निर्यात करते हैं, क्या फुटकर वाले थोड़ी करते हैं। इसको इतना अपना लिख लीजिएगा, इसके बाद और टॉपिक आप